हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट का स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which a single substance or reactant breaks into two or more products under the suitable condition। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट या सब्सटेंस बोल सकते हैं जो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक कर जाता है अंडर द सुटेबल कंडीशन। किसी कंडीशन को अप्लाई करने के बाद ही वो डिकम्पोज होगा, खुद ब खुद डिकम्पोज नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखा है। इसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास PbNO3 होल टू लेड नाइट्रेट गिवन है। अगर हम चाहते हैं कि ये डिकम्पोज हो जाए तो डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कंडीशन है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। और यहाँ पे हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे ही हम PbNO3 होल 2 को हीट करते हैं, ये हमारा PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। यानी एक सिंगल सब्सटेंस टू और मोर रिएक्टेंट में स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे जो NO2 गैस है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलर क्या होता है। तो ये जो NO2 गैस है इसका कलर ब्राउन कलर का होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इस पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेम इसी तरीके का एक रिएक्शन है फेरस सल्फेट। इसे भी अगर हम हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक होता है। यहाँ पे भी जो एनर्जी हम लोग सप्लाई किए हैं वो हीट के फॉर्म में हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल H2O का है। इस कंडीशन में हम जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो हीट नहीं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा, और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ये होता है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर हम H2O में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करके रखें तब ये हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। यहाँ पे भी डिकम्पोज हो रहा है। सिमिलर वे में सिल्वर ब्रोमाइड भी अल्ट्रावायलेट रे के इफेक्ट में आने से सिल्वर और ब्रोमीन गैस देता है। तो ये तो है कुछ रिएक्शंस जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे है। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो यहाँ पे हम जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं वो हीट के फॉर्म में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है, और यहाँ पे सनलाइट के फॉर्म में है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 सुटेबल कंडीशन के अंडर होता है। हीट देने पे, इलेक्ट्रिसिटी देने पे और सनलाइट देने पे, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और हमारा थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हम सनलाइट देने पे किसी एक रिएक्टेंट को स्प्लिट करते हैं 2 और मोर रिएक्टेंट्स में। तो देखिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप आता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which
a single substance breaks into two or more product under the application of thermal energy is called thermal decomposition reaction. जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन था, सेम वैसे ही हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होगा। फर्क क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम ये कहते थे कि किसी सुटेबल कंडीशन के अंडर वो ब्रेक होगा। बस वो सुटेबल कंडीशन क्या है वो यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर थर्मल एनर्जी देने पे हमारा एक रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है तो वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट वही एग्जाम्पल है PbNO3(2). इसे अगर हम हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, जिसे हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स ये हमारा फॉर्मूला चॉक का है, एग शेल का है, मार्बल और लाइमस्टोन का फॉर्मूला है। अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम में कन्वर्ट होगा और इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्राइंगल का साइन है वो केमिस्ट्री में हीट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पे इसे ब्रेक करने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस का हीट देना पड़ेगा। उसी तरीके से जहाँ पे भी मैंने हीट लिखा है सब में अलग अलग टेम्परेचर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का। इसे अगर हम हीट करते हैं तो ये पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज होता है। तो ये जितने भी रिएक्शन हैं यहाँ पे ये सारे रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट को डिकम्पोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करना होगा हीट के फॉर्म में, और इसी लिए ये सारा जो हमारा रिएक्शन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आता है। आगे के वीडियो में हम और 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम लोगों ने एक टाइप डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।